पाकिस्तान की सही है और क्वेश्चन और वैसे क्वेश्चन सेकंड पेपर लेवल का एशियन ओलंपिक्स भी पूछा है ज्यादातर स्पोर्ट्स में एशिया एशिया पूछ रहा है कितने ईयर में हो गया कितने मेडल जीते हैं। हेलो एवरीवन, सो आज हम डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन पोस्ट में कौन से कैसे क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सो दैट कि आगे स्टेनोग्राफर के लिए और उसके आगे जो भी एग्जाम आए उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो ये मैंने जो एग्जाम दिया है फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थर्ड यानी कि 10th का भी दिया है 12th का भी दिया है सिलेक्शन पोस्ट में और ग्रेजुएशन का भी दिया है और जो लेवल पूछा जा रहा है वो बिल्कुल ही चेंज है प्रीवियस ईयर से। अगर तुम कंपेयर करते हो और जो तुम मॉक दे रहे हो अगर तुम किसी का भी मॉक दे रहे हो तो वैसा कुछ भी पेपर नहीं आ रहा है, पेपर एकदम बिल्कुल अलग है। तो जीके में से बात करते हैं तो जीके में से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ज्यादातर एशियन हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। एशियन हिस्ट्री में से टॉपिक बता दूं मैं, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज भी पूछे जा रहे हैं और सिंगल टाइप जैसे कि 10th लेवल 12th लेवल में भी सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम और इंडेक्स, ये दो ऐसी चीजें और स्कीम और इंडेक्स में भी स्कीम ज्यादा जो रिपीट हुई है वो उज्ज्वला स्कीम है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई है और इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है जो बहुत बारी हर एक शिफ्ट में देखा गया और ये रिपीट कंटिन्यूस होता जा रहा है। कंटिन्यूस बुक्स ऑथर में भी बहुत बारी क्वेश्चन दो हर एक शिफ्ट में दो क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसा भी है कई बारी तो जो शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन है वो शिफ्ट 2 में भी देखे गए हैं और शिफ्ट 3 में भी देखे गए हैं। मेरी बार शिफ्ट जो 1 की क्वेश्चन है जैसे मुझे क्वेश्चन आया था ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है, बहुत इजी क्वेश्चन है खुशवंत सिंह और वही सेम क्वेश्चन मुझे सेकंड शिफ्ट 12th लेवल में भी आ गया। फिर एशियन ओलंपिक्स भी नहीं पूछा जा रहा है, ज्यादातर स्पोर्ट्स में एशियाड गेम्स पूछी जा रही है, कितने ईयर्स में हो रही है, कितने मेडल जीते हैं और कहां हुए और वेन्यू उनकी प्लेसेस वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये चीज के बारे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके हर एक शिफ्ट में दो क्वेश्चन तो बनी रहे हैं। ग्रेजुएशन बेस में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, फिर बे ऑफ बंगाल वाली ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये जो भी एशियन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है ज्यादातर तुम्हें वो देखने को मिलेगी एग्जाम में। और एक्ट्स की और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट देखी गई चीज एक्ट्स जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बने, ये वाला एक्ट कौन सा एक्ट है, सेंट एलिना एक्ट कौन सा है, इंडियन कौंसिल गुड गवर्नमेंट एक्ट कौन सा है और जो सेपरेट इलेक्टोरेट करवाए गए थे हिंदू मुस्लिम्स के ये कब थे, ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं और ये मेरी शिफ्ट में तो आए हैं। तो और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये ज्योग्राफी में ये चीजें पूछी जा रही है जैसे ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर एग्जोस्फेयर, ये जितनी भी लेयर्स है ये इन सबके बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए कि ये कितने सेंटीमीटर मतलब मीटर्स पे आती है और कौन सा वेदर कौन से वेदर के लिए जानी जाती है और कौन सी चीज। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बनती है वो आर्टिकल जितने भी है वो तो सब पता ही होने चाहिए पर फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में तो खास करके ये पता होना चाहिए। और गेम्स में ज्यादातर नेशनल गेम्स के बारे में पूछा जा रहा है, खेलो इंडिया जो गेम्स है यूनिवर्सिटी लेवल पे और कब हुई है, कौन सा एडिशन चल रहा है इस टाइम पे और मोटो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जा रहा है। सेंसस से बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन सेंसस से बने ही है और पूछा गया है और डीप नॉलेज में पूछा गया है। और ऐसा नहीं है कि जैसे हाईएस्ट डेंसिटी जैसे क्वेश्चन आया था मुझे, हाईएस्ट डेंसिटी वाला क्षेत्र को स्टेट कौन सी है हाईएस्ट डेंसिटी वाली, तो उसमें से जो हाईएस्ट थी तो बिहार थी आंसर में, बट बिहार उन्होंने ऑप्शन में दिया ही नहीं। उन्होंने जो ऑप्शन में दिया था वो राजस्थान, पंजाब, केरला और बिहार दिया था। तो जिसमें बिहार नहीं दिया था उन्होंने, आई थिंक कुछ एक और स्टेट दी थी पर उसमें से देखना था हाईएस्ट किसकी थी, तो ये चीज का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद फिजिक्स में से ये ऐसा यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पर डीप डेप्थ नॉलेज से पूछ रहे हैं, फिजिक्स से ही आ रहा है ज्यादा क्वेश्चन, बायोलॉजी से नहीं देखे गए अभी तक और ना ही किसी चीज से। और एशियन हिस्ट्री का एक और टॉपिक है इंपॉर्टेंट, कनिष्क कुशन्स डायनेस्टी वाले क्वेश्चन है, ये तो मेजोरिटी में आप देखोगे तो आपको यही क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। मैथ्स की बात करें तो सर्कल में से क्वेश्चन आना ही आना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है सबसे ज्यादा। और क्वेश्चन में कोड्स वाले, टेंजेंट वाले और टीसीटी डीसीटी वाले तो पूछेंगे। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले शिफ्ट में थोड़ा इजी से क्वेश्चन जैसे मॉन्टी हॉल जैसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन आते आते परसेंटेज वाले में पूछने लग गए कि परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी का मिक्स करके कुछ तो पूछा था। मीडियन पूछा स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स का मतलब इजी, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट भी कर लिए तो आप कर पाओगे इजीली क्वेश्चन। मेंसुरेशन में से 3D का कुछ पूछ रहे हैं, प्रिज्म क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पिरामिड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाई डिस्टेंस बेसिक पूछ रहे हैं, आप थोड़ा सा भी करते हो तो आपको आ जाएगा। और बाकी अर्थमेटिक्स से पूरा मतलब जितना भी आपने किया ही होगा और वो सब मतलब इंपॉर्टेंट है, सब पूछ रहे हैं उसमें से थोड़ा करके सब पूछ रहे हैं। बट हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जो सिंपल दिखते हैं बट निकल नहीं रहे हैं वो सिंपल क्वेश्चन भी। इंग्लिश में से आर्टिकल बेस्ड एरर आ रहे हैं ज्यादातर और प्रेपोजिशन बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स और प्रेपोजिशन बेस्ड कई बार एरर भी दिखे गए हैं। तो और रीजनिंग तो बिल्कुल ही चेंज है, वही कह रहा हूं मैं, अगर आप मॉक दे रहे हो तो वो दे रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो आप मॉक में रीजनिंग कर रहे थे और जो रीजनिंग आ रही है, मेरे खुद मॉक में 160+ मार्क्स बन रहे थे और लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया और उसके बाद तो मेरी जो हवा टाइट हुई है वो मुझे पता है। और इसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि बाकी अगर 60 मिनट मिल रहा है तो 55 मिनट्स या 50 मिनट्स मान के ही चलो, क्योंकि वहां पे सच में लैपटॉप बीच में रुक रहा है, स्टक कर रहा है, माउस नहीं वर्क कर रहा, माउस ऐसे वर्क कर रहा है पर जैसे लोड हो रहा है एग्जाम तो माउस चलना बंद हो रहा है वहां पे। और पेन जो दे रहे हैं, रफ शीट जो दे रहे हैं उनके बारे में तो पूछा 25 पैसे वाला काम कर रहे हैं बिल्कुल ही, मतलब जिन्होंने तो 100 रुपये भी फीस जमा करवाई है उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं है। तो और जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है तो हमें भी सपोर्ट करना है उनको, बेशक हम जाकर दिल्ली में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं पर इट डजंट मीन कि हम उन्हें मतलब सपोर्ट ना करें, तो हमें सपोर्ट पूरी तरह से उनको दिखाना है। और बाकी यही जो मैंने बताया ये मेरी शिफ्ट का और कुछ आगे पीछे शिफ्ट का एनालिसिस था। थैंक यू, जय हिंद। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाइए और मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थोड़ा न्यू हूँ, थोड़ा सपोर्ट करिए और मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, बिल्कुल।